बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। वेलकम बैक टू अवर चैनल। आज आपके सामने हम मैथमेटिकल इकोनॉमिक्स का लेक्चर 2 लेकर आए हैं और आज की इस वीडियो के अंदर हम इकोनॉमिक मॉडल्स के ऊपर डिस्कशन करेंगे। लेक्चर 1 जो हमने इंट्रोडक्शन टू मैथमेटिकल इकोनॉमिक्स अपलोड किया था कुछ दिन पहले, उसके ऊपर आपका बहुत ही पॉजिटिव फीडबैक आया है। उस सब के लिए आपका बहुत शुक्रिया। और काफ़ी सारे स्टूडेंट्स लेक्चर 2 का भी इंतज़ार कर रहे थे, बट मेरी कुछ पर्सनल मसरूफियत की वजह से मैं उसको टाइमली अपलोड नहीं कर सका। बट अब इंशाल्लाह आप लोगों के जो नेक्स्ट लेक्चर्स हैं उसमें आपको इस तरह से वेट नहीं करना पड़ेगा बहुत ज़्यादा, बल्कि हम टाइम टू टाइम जो है वो लेक्चर्स अपडेट करते रहेंगे। तो आइए बगैर किसी देर के आज की वीडियो स्टार्ट करते हैं। वीडियो स्टार्ट करने से पहले अगर कोई न्यू यूज़र है तो वो हमारे चैनल को लाजमी सब्सक्राइब कर ले, ताकि उसको मज़ीद ऐसी इन्फॉर्मेटिव वीडियोस जो हैं वो टाइम टू टाइम मिलती रहें। इकोनॉमिक मॉडल्स, जैसे कि आपको सबको पता है कि हम मैथमेटिकल इकोनॉमिक्स पढ़ रहे हैं, तो हम क्या करेंगे कि आज के इस टॉपिक में इकोनॉमिक मॉडल को मैथमेटिकल मॉडल में कन्वर्ट करने की कोशिश करेंगे और देखेंगे कि जब हम अपने मॉडल मैथमेटिकल मॉडल में कन्वर्ट करते हैं तो मैथमेटिकल मॉडल में कन्वर्ट करने के लिए हमें कौन कौन सी चीज़ों को ज़रूरत होती है। तो सबसे पहले हम स्टार्ट करेंगे आज का जो टॉपिक है हमारा, और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है पेपर पॉइंट ऑफ व्यू से भी, इंग्रेडिएंट्स ऑफ अ मैथमेटिकल मॉडल। ये रिपीटेड क्वेश्चंस आता रहता है पेपर्स में, तो आपने इसको अच्छे से प्रिपेयर कर लेना है। इंग्रेडिएंट्स ऑफ अ मैथमेटिकल मॉडल, कि मैथमेटिकल मॉडल किन किन चीज़ों से मिलकर बनता है। तो मैथमेटिकल मॉडल 4 चीज़ों से मिलकर बनता है, और उसमें जो सबसे पहली जो चीज़ है उसको हम इक्वेशंस कहते हैं। सेकेंड जो चीज़ है उसको हम वेरिएबल्स। थर्ड चीज़ जो मैथमेटिकल ऑपरेटर्स होते हैं, जैसे प्लस माइनस मल्टीप्लाई वगैरह। और फोर्थ जो चीज़ है उसमें हम जो चीज़ शामिल करते हैं वो उसकी अजम्पशंस होती हैं, जो लॉजिकल अजम्पशंस हम लेते हैं कि जी इसकी वैल्यू 0 से ग्रेटर होनी चाहिए, इसकी वैल्यू 0 से लेस होनी चाहिए, इसकी वैल्यू 0 और 1 के दरमियान होनी चाहिए। ऐसी जो अजम्पशंस हम डिफरेंट इकोनॉमिक मॉडलिंग के ऊपर लेते हैं। मिसाल के तौर पर मैं आपको एक स्मॉल एग्जांपल दे देता हूँ। जैसे हम एमपीसी की अगर बात करें, मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम, तो उसकी वैल्यू 0 और 1 के दरमियान में होती है। तो वो यहाँ पे हम क्या करेंगे, अजम्पशन ले लेंगे। दोबारा से मैं रिपीट करता हूँ उस बात को कि मैथमेटिकल मॉडल बनाने के लिए हमें इक्वेशंस चाहिए। अब उन इक्वेशंस के अंदर क्या क्या इस्तेमाल होगा, वेरिएबल्स इस्तेमाल होंगे। फिर जो वेरिएबल्स हम लिखेंगे ए बी या इनकम, उनका आपस में कनेक्शन जोड़ने के लिए हमें रेलिवेंट मैथमेटिकल ऑपरेशंस या ऑपरेटर्स चाहिए होंगे, वो इस तरह प्लस माइनस मल्टीप्लाई वगैरह। ये सारी चीज़ें हम डालेंगे। और फोर्थ नंबर पे जो है वो हम जो अजम्पशंस होती हैं उस इकोनॉमिक मॉडल की, उसको मैथमेटिकल फॉर्म के अंदर कन्वर्ट करके साथ अजम्पशंस को हम स्टेटमेंट की फॉर्म में लिख लेंगे। तो ये 4 चीज़ों से मिलकर एक मैथमेटिकल मॉडल बनता है। ये चारों मैथमेटिकल मॉडल के इंग्रेडिएंट हैं। अब आने वाली कुछ मिनटों के अंदर हम इन्हीं चार के ऊपर जो है वो एक डिटेल डिस्कशन करेंगे और बारी बारी इन इंग्रेडिएंट्स के ऊपर तफसीली गुफ्तगू करेंगे। सबसे पहले हम बात स्टार्ट करते हैं इक्वेशंस और आइडेंटिटीज से। जैसे हमने मैथमेटिकल इंग्रेडिएंट्स की बात की, तो सबसे पहले जो इंग्रेडिएंट है वो इक्वेशंस है। तो इक्वेशंस की 3 डिफरेंट टाइप्स हैं। पहले जो टाइप है उसको डेफिनेशनल इक्वेशन कहते हैं, सेकंड टाइप को बिहेवियरल इक्वेशन कहते हैं, और थर्ड टाइप को इक्विलिब्रियम कंडीशंस कहते हैं। इन तीनों को हम जो है वो बारी बारी डिस्कस कर लेंगे। सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं डेफिनेशनल इक्वेशन से। डेफिनेशनल इक्वेशन वो इक्वेशन होती है कि जो इक्वेशन डेफिनेशन के ऊपर बेस करती हो। जो इक्वेशन हम ड्रॉ करेंगे वही उस कॉन्सेप्ट की डेफिनेशन भी हो। जैसे मिसाल के तौर पर अगर आप देखें, हम प्रॉफिट की इक्वेशन अगर हम बनाएं तो प्रॉफिट किसके बराबर होता है, प्रॉफिट इज इक्वल टू आर माइनस सी। अब आर यहाँ पे रेवेन्यू है और सी क्या है, कॉस्ट है। तो आप अगर देखें तो ये असल में जो इक्वेशन है वो प्रॉफिट की डेफिनेशन लिखी हुई है, इसीलिए इसका नाम हमने क्या रखा हुआ, डेफिनेशनल इक्वेशन। कि ये वो जो इक्वेशन है, ये इक्वेशन जो है वो असल में एग्जैक्टली उस कॉन्सेप्ट की डेफिनेशन को बयान करती है, इसलिए इसको हम डेफिनेशनल इक्वेशन या डेफिनेशनल इक्वेशन कहते हैं। क्योंकि प्रॉफिट कैसे निकालते हैं कि हमारे जितने रेवेन्यूज हमें जमा हो रहे हैं उसमें से अगर कॉस्ट निकाल दें तो हमारे पास प्रॉफिट आ जाएगा। प्रॉफिट इज द डिफरेंस बिटवीन रेवेन्यू एंड कॉस्ट। प्रॉफिट की डेफिनेशन भी यही है। तो उसी डेफिनेशन की बेस के ऊपर हमने इसकी इक्वेशन बना दी। ये जो इक्वेशन है ये डेफिनेशन को शो कर रही है, इसीलिए हम इसको डेफिनेशनल इक्वेशन कहते हैं। उसके बाद हम बात करते हैं बिहेवियरल इक्वेशन की। जो बिहेवियरल इक्वेशन है वो बेसिकली किसी भी ह्यूमन बीइंग का या किसी भी एक्टिविटी का बिहेवियर को डिफाइन करेगी। जैसे फॉर एग्जांपल यहाँ पे यहाँ हम ये देखेंगे कि एक वेरिएबल दूसरे कैसे जो है वो रिस्पॉन्स करेगा। जैसे हम कहते हैं कि जी जो कंजम्पशन है हमारी, सी फॉर कंजम्पशन, वो हमारी इनकम पर डिपेंड करती है।
तो उसका हमने कंजम्पशन का बिहेवियर लिख दिया। इसी तरह से यहाँ पे हमने प्राइस का ये बिहेवियर लिख दिया कि प्राइस क्वांटिटी के साथ कैसे चेंज होती है, क्वांटिटी प्राइस के साथ कैसे चेंज होता है। तो उसका जो बिहेवियर है उसको स्टडी करने के लिए हम क्या करते हैं, बिहेवियरल इक्वेशन का इस्तेमाल करते हैं। तीसरी जो इक्वेशन है उसको हम इक्विलिब्रियम कंडीशंस कहते हैं। ये तरह की इक्वेशंस भी आपने देखी होंगी कि क्वांटिटी डिमांड इज इक्वल टू क्वांटिटी सप्लाई, सेविंग इज इक्वल टू इन्वेस्टमेंट। ऐसी जो इक्वेशंस होती हैं जो इक्विलिब्रियम कंडीशंस को शो करें कि इक्विलिब्रियम वो पॉइंट होता है जहाँ पे आपका ना सरप्लस होता है ना डेफिसिट होता है, बल्कि चीज़ें बराबर हो जाती हैं, आसान लफ्जों में तवाज़ुन आ जाता है, तो उसको हम इक्विलिब्रियम कहते हैं। या आप अगर इकोनॉमिक्स की टर्म्स में अगर जानना चाहेंगे इक्विलिब्रियम क्या होता है, तो इक्विलिब्रियम का मतलब ये होता है कि जहाँ से आपको चेंज अगर आप करेंगे, डेविएट करेंगे, तो उससे आपको इंसेंटिव ना हो बल्कि उल्टा नुकसान हो। नो इंसेंटिव टू चेंज, ऐसा पॉइंट होता है जिसको हम इक्विलिब्रियम पॉइंट कहते हैं। जैसे अगर क्वांटिटी डिमांड ग्रेटर देन क्वांटिटी सप्लाई हो जाए तो क्या होगा फिर कि प्राइसेस पे अपवर्ड प्रेशर पड़ेगा। इसी तरह क्वांटिटी डिमांड लेस देन क्वांटिटी सप्लाई हो जाए तो प्राइसेस पे डाउनवर्ड प्रेशर पड़ेगा, आपकी इंस्टेबिलिटी आ जाएगी। तो इक्विलिब्रियम तवाज़ुन कहाँ पे रहेगा, जब यहाँ दोनों बराबर हो जाएंगे। ये तो माइक्रो इकोनॉमिक्स वगैरह में आपने पढ़ा होगा। अभी हम मैथमेटिकल इकोनॉमिक्स की बात करें तो हम बहुत ज़्यादा थ्योरेटिकल चीज़ों पे डिस्कशन नहीं करेंगे, लेकिन जहाँ मुझे जरूरी लगेगा तो मैं कॉन्सेप्ट आपको साथ साथ थ्योरी का भी देता चला जाऊंगा। तो ये तीन इक्वेशंस थी, दोबारा से मैं रिवाइज कर लेते हैं। पहली जो इक्वेशन थी वो डेफिनेशनल इक्वेशन। डेफिनेशनल इक्वेशन डेफिनेशंस को शो करती है। अगर किसी कॉन्सेप्ट की डेफिनेशन को ही हम इक्वेशन के फॉर्म में लिखते हैं, एग्जैक्ट डेफिनेशन को, तो वो क्या बन जाएगा, डेफिनेशनल इक्वेशन। सेकंड जो हमने टाइप पढ़ी वो बिहेवियरल इक्वेशन, कि जो आपके डिफरेंट वेरिएबल्स का बिहेवियर को स्टडी करने की कोशिश करते हैं, जिसमें हम और बिहेवियर को शो करते हैं कि उसका बिहेवियर क्या है, कॉस्ट का बिहेवियर क्या है, इनकम का क्या है, इन्वेस्टमेंट का क्या है। तो उसकी जो इक्वेशन बनाएंगे वो बिहेवियरल इक्वेशन। थर्ड जो इक्वेशन है उसको हम इक्विलिब्रियम कंडीशंस कहते हैं। ये बेसिकली डिफरेंट जो हमारे इकोनॉमिक मॉडल है उसमें कंडीशंस के लिए कि आपका इक्विलिब्रियम कहाँ पे आएगा वो आपको ये शो करते हैं। तो ये था हमारा पहला इंग्रेडिएंट मैथमेटिकल मॉडल का, कि जिसमें इक्वेशंस हमने स्टडी की। अब सेकंड जो इंग्रेडिएंट है इक्वेशंस के लिए वो ये है कि आप उसके इक्वेशन के अंदर वेरिएबल्स, कांस्टेंट और पैरामीटर्स आएंगे। ठीक है, तो वेरिएबल क्या होता है, कोई भी ऐसी चीज़ जिसका मैग्नीट्यूड चेंज होता रहे, या कोई भी ऐसी चीज़ जो डिफरेंट वैल्यूज टेक कर सके, उसको हम वेरिएबल कहते हैं। फॉर एग्जांपल बहुत सारी इकोनॉमिक एग्जांपल्स हम ले लेते हैं, जैसे प्राइस है, प्रॉफिट है, रेवेन्यू है, कॉस्ट है, नेशनल इनकम है, कंजम्पशन, इन्वेस्टमेंट, इंपोर्ट, एक्सपोर्ट्स, और इसी तरह से बहुत सारी और चीज़ें जो है वो आपका सारा का सारा वेरिएबल है। टैक्स है, क्योंकि टैक्स कैन टेक एनी वैल्यू, इनकम है, डिफरेंट चीज़ें जो हैं वो आपके वेरिएबल्स हैं। ठीक है, और उसको हम क्या करते हैं, फिर इनके लिए हम सिंबल्स का इस्तेमाल करते हैं। अपने इक्वेशंस में हम पूरा इनकम तो नहीं लिखेंगे, बल्कि उसके लिए हम क्या करेंगे, इनकम की जगह वाई लिख देंगे, प्राइस की जगह पी लिख देंगे, रेवेन्यू की जगह आर लिख देंगे। तो डिफरेंट सिंबल्स के साथ हम इसको डिनोट कर लेंगे, रिप्रेजेंट कर लेंगे। अब इकोनॉमिक मॉडल को हम क्या करते हैं, सॉल्व करते हैं। हम क्यों इकोनॉमिक मॉडल बनाते हैं, हम इकोनॉमिक मॉडल को सॉल्व करते हैं कि उससे हम डिफरेंट वेरिएबल्स या डिफरेंट अननोन जो वैल्यूज होती हैं उसको निकाल सकें। अब दो तरह के वेरिएबल्स होते हैं हमारे, एक को हम एंडोजिनस वेरिएबल कहते हैं और एक को हम एक्सोजिनस वेरिएबल कहते हैं। एंडोजिनस वेरिएबल वो वेरिएबल होता है जिसकी वैल्यू हम मॉडल में से कैलकुलेट करना चाह रहे हो, और एक्सोजिनस वेरिएबल वो वेरिएबल होता है जिसकी वैल्यू मॉडल में ऑलरेडी गिवन होती है और वो वैल्यू मॉडल में से नहीं निकलती। अभी थोड़ा सा कंफ्यूजिंग आपको लग रहा होगा, इसीलिए इसके ऊपर मैंने एक एग्जाम्पल भी आप लोगों के लिए बनाई हुई है ताकि आपको मजीद ये कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए। जैसे मिसाल के तौर पर ये आपके सामने एक एग्जांपल लिखी हुई है, y इज इक्वल टू 2 + 3x। तो अब आप अगर गौर करें तो इस मॉडल में हम वैल्यू किस चीज़ के निकालने में इंटरेस्टेड हैं, तो वैल्यू नॉर्मली अगर हम बात करें तो नॉर्मली y की वैल्यू निकलेगी। इसका मतलब क्या है कि y की वैल्यू मॉडल के अंदर से निकलेगी, ठीक है, या डिटरमिन होगी। इसलिए y क्या है, एंडोजिनस वेरिएबल। और ये x की वैल्यू और y की वैल्यू कैसे निकलेगी, कि जब हमारे पास x की वैल्यू गिवन हो। तो इसका मतलब क्या है कि x की वैल्यू कहीं बाहर से हमारे पास ऑलरेडी गिवन होगी। x की वैल्यू किसी और चीज़ पे डिपेंड नहीं कर रही, मॉडल में से नहीं निकल रही, बल्कि मॉडल के बाहर से आएगी। क्योंकि तो इसलिए हम इसको क्या कहते हैं, इसको हम एक्सोजिनस वेरिएबल कहते हैं, क्योंकि इसकी वैल्यू जो है वो आउटसाइड द मॉडल से निकली है। अब अभी भी अगर क्लियर नहीं है तो इसको हम एक और इसी एग्जांपल को हम x की वैल्यू पुट करके देखें। अब देखें ये आपके सामने कंप्लीट एक क्वेश्चन लिखा हुआ है, क्योंकि जब तक आपके पास x की वैल्यू ना हो आप इसको सॉल्व नहीं कर सकते। अभी x इज इक्वल टू 2 मैंने ले लिया, ये क्या है, आउटसाइड ऑफ द मॉडल गिवन होगा आपके पास। अगर ये गिवन ना हो तो आप मॉडल को सॉल्व नहीं कर सकते। मतलब x की जगह 2 की जगह कुछ कोई भी वैल्यू हो सकती है, लेकिन कहने का मतलब ये है कि x की वैल्यू आपके पास गिवन होगी। ठीक है, तो जब गिवन है तो ये एक्सोजिनस, तो यहाँ पे हम पुट कर देंगे 2 + 3, x की जगह क्या आ गया 2 पुट हो गया, तो 3 × 2 6 हो गया, 2 + 6 8। तो इसका मतलब क्या है कि y की वैल्यू डिटरमिन हुई यूजिंग दिस इक्वेशन। तो y एंडोजिनस वेरिएबल, और यूजिंग व्हाट वैल्यू, x की वैल्यू इस्तेमाल की है हमने जो कि ऑलरेडी गिवन थी, तो x क्या है हमारे लिए एक्सोजिनस वेरिएबल है। ठीक है, वेरिएबल से मिलता जुलता एक चीज होती है, इसको हम कांस्टेंट कहते हैं। कांस्टेंट का मतलब क्या होता है कि वो चीज जो चेंज ना हो। मिसाल के तौर पर आप जैसे इक्वेशन में पीछे हमने कहा
y इज इक्वल टू 2+3x, तो y और x तो इसमें वेरिएबल्स थे ना, जबकि जो 2 ऐड हो रहा था 2+, तो वो क्या था, कांस्टेंट था। ठीक है, तो उसको हम कांस्टेंट कहेंगे। और कोफिशिएंट क्या होता है, कोफिशिएंट वो वैल्यू होती है जो आपकी वेरिएबल के साथ जो नंबर लिखा होता है उसको कोफिशिएंट कहते हैं। ठीक है, तो जिस तरह ये 7p यहाँ लिखा हुआ है, तो p वेरिएबल है, ये 7 इसके साथ मल्टीप्लाई हो रहा है, ये क्या है, इसका कोफिशिएंट है। और पैरामीटर, अगर हम कोफिशिएंट की जगह यहाँ पे मैं ap लिख देता, तो अब a की जगह भी कोई भी वैल्यू आ सकती है, तो उसको हम पैरामीटर कहते हैं। इसी चीज़ को हम एक एग्जांपल के जरिए से समझाते हैं, और वो एग्जांपल अगर आप देखें तो आपके सामने एक टर्म लिखी हुई है 6x3। तो इसमें जो x है वो वेरिएबल है, क्योंकि ये एक सिंबल है और इस x कोई भी वैल्यू टेक कर सकता है, इसलिए हम इसको वेरिएबल का नाम दे रहे हैं। और ये वेरिएबल की जो पावर होती है, ये जो ऊपर ये 3 छोटा सा लिखा हुआ है, इसको हम इसकी पावर या एक्सपोनेंट कहते हैं। ये 3 क्या है, इसका एक्सपोनेंट। और इसी तरह से ये जो वेरिएबल के साथ जो ये नंबर लिखा हुआ होता है, उसको हम क्या कहते हैं, उसको हम कोफिशिएंट कहते हैं। ये जो 6 है यहाँ पे, ये क्या है, ये कोफिशिएंट है इसका। अगर ये कोफिशिएंट 6 की जगह यहाँ पे a लिखा होता, b लिखा होता, c लिखा होता, तो फिर वो पैरामीटर में बन जाता, कि वो इसका अननोन पैरामीटर है। और अगर यहाँ पे सपोज हम +3 या +4 या +10 कुछ भी नंबर ऐड कर दें इसमें, इस टर्म के साथ, तो वो कांस्टेंट टर्म इसके साथ आ जाती है। तो ये थी हमारी आज की वीडियो। आज की वीडियो में हमने इंग्रेडिएंट्स ऑफ मैथमेटिकल मॉडल देखा। उसकी दो फर्स्ट टू जो इंग्रेडिएंट्स है उसको तो हमने डिटेल में डिस्कस किया, जिसमें इक्वेशन की टाइप्स हमने देखी, और सेकंड नंबर पे जो वेरिएबल्स, पैरामीटर्स और कोफिशिएंट्स हैं उसको हमने डिटेल में डिस्कस किया। जो नंबर 3 है और नंबर 4 है, उसकी डिटेल नहीं है। डिटेल इसलिए नहीं है क्योंकि नंबर 3 अगर आप गौर करें तो वो ऑपरेशंस हैं। ऑपरेशंस में सिंपल हम क्या कहेंगे कि मैथमेटिकल मॉडल बनाने के लिए हमें प्लस माइनस मल्टीप्लाई का साइन चाहिए होता है। और फोर्थ जो इसका इंग्रेडिएंट था वो उसकी अजम्पशंस थी। तो अजम्पशंस क्योंकि मॉडल टू मॉडल वेरी करती हैं, तो इसलिए हम इसको यहाँ पे जनरलाइज नहीं करेंगे, बल्कि आपने जब आप इस क्वेश्चन का आंसर कर रहे होंगे तो आपने भी बस पहले 2 को एक्सपेंड करना है और नंबर 3 की हेडिंग डाल के, और फिर उसमें सिर्फ उसको डिफाइन कर देना है कि ऑपरेशंस में हमारे पास प्लस माइनस मल्टीप्लाई आ जाएगा, एंड नंबर 4 में जो है वो अंडरलाइंग अजम्पशंस जो हैं वो आ जाएंगी। और फर्स्ट 2 को हमने डिटेल के अंदर डिस्कस कर लेना है। उम्मीद है आज आपने इंग्रेडिएंट्स ऑफ मैथमेटिकल मॉडल बहुत अच्छे से सीख लिया होगा। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।